एक एक्टर अगर फ्री में भी काम कर रहा होता है तो वो अपना 100% देता है। अब आपकी कैमरे के लिए हम लोगों ने काम करना है, तो आपको खुद को जज करना है कि मैंने कैसा किया। ईमानदारी से खुद को जज करना है। ऑनेस्टी जो है ना, वो किसी भी फील्ड के लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यार बहुत लग रही है। अलग अलग मूड में हो सकता है, एक तो ऐसा भी हो सकता है यार। अब ये तो किसी यार को बोल रहे हैं ना। अब आपको ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रोवाइज़ करनी, किसी भी रैंडम लाइन को लेके रोज़ आप सबको ये एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसी कोशिश करो जिस लाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा खेल सको, वैसी लाइंस लेके उनके ऊपर काम करना शुरू करो अपने आप पर। एक्टिंग यहाँ पर आके जितनी देर करते हो वो एक्टिंग सीखना नहीं होता है, यहाँ से जाने के बाद एक्टिंग सीखना शुरू होता है। हर रोज़ आपको क्या होता है, अभी हम लोगों को सब काम कैमरे के लिए करना है। अभी थिएटर का उतना प्रचलन है ही नहीं। हम अब इस शहर में आके भी अगर आप थिएटर करोगे तो आपको, तो इसलिए यहाँ पे आके थिएटर ज्वाइन करना भी वो नहीं है। आप अपने शहर में रह के, रंगमंच में रह के जुड़ के वहाँ से सीख सकते हो। अब यहाँ आए हैं तो अब हमको यहाँ से निकलना, और हमारा मकसद है कि हमें काम मिलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये अब कोई करोड़ों रुपए लगा के एक फिल्म बना रहा है या एक सीरियल बना रहा है, वो आपको एक जिम्मेदारी देता है एक रोल की। आप उसको कैसे निभाओगे, कैसे आप उसको, उसके लिए वो एक ऑडिशन ले लेगा। हो सकता है ऑडिशन वाले दिन आपका मूड भी बड़ा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो और आपने बहुत अच्छा दे दिया हो। अब शुरू होता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं कैरेक्टर चेंज होते हुए। ये है चाहते का जिक्र कौन कर रहा था, आप कर रहे थे। ये है चाहते में जो युवराज है, एक जानते हो, उसके पहले जो युवराज था उसने 2 दिन शूट किया था भाई, युवराज पिल्ले। उसके पहले एक और कोई और था युवराज, 2 दिन शूट किया और उसको निकाल दिया गया। तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लायक हैं या नहीं हैं, ये, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी हमारी है। अब कोई आपको रोल दे देता है, उसकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। उसको जो प्रोडक्ट बनाया उसको कहीं लेके जाना होता है। कोई पैसा बर्बाद करने के लिए तो पैसा लगा नहीं रहा है। अब अगर आपको उसने ले लिया है तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। तो वो निभानी उस एक ही दिन में नहीं हो जाता है। अब यहाँ से सीखने के बाद जब यहाँ से आप जाते हो, आपकी क्लास वहाँ से एक अलग शुरू होती है, और वो क्लास बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अकेले हो, आपको सोचना है कि ये अब मैंने ले लिया है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, और मैं साबित करने वाला हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक बॉर्न टैलेंट हूँ। अब आपकी कैमरे के लिए हम लोगों ने काम करना है। अब आप अपने घर में अपनी किसी दीवार पे एक पॉइंट को कैमरा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत होता है। एक तो मास्टर शॉट होता है जब हम करते हैं ना, तो जिसमें जितनी भी कास्ट है, जो भी लोकेशन है, सोफ़ा है मान लो, या खड़े हैं या बाज़ार है, तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपनी लाइन बोली, उसने अपनी लाइन बोली, इसने इसने बोली, तो ये एक मास्टर शॉट हो जाता है। फिर वो आ जाते हैं कटिंग्स के ऊपर। फिर उसमें 2 शॉट भी होता है, उसमें ओवर द शोल्डर वगैरह होता है, जब आप लोग जो तब देखते हैं। उसमें सोलो भी होता है। जब आपका क्लोजअप होता है तब आपके पास एक थर्माकोल लेके आदमी खड़ा होता है, सामने कैमरा होता है, डायरेक्टर कहीं मॉनिटर पे बैठ के एक्शन बोलता है। अब आपको वही वाली फीलिंग्स देनी होती है जो आपने अभी मास्टर में दी थी। वही अगर आपने ऐसे कर लिया था तो आपको क्लोजअप में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप जितने कॉन्शियस होगे उतना ध्यान रख पाओगे। लेकिन अब इस प्रैक्टिस को आपको खुद करना है हर रोज़। यहाँ पे आप क्लास में आकर तो सबके साथ मिल के कर लेते हो, इम्प्रोवाइज़ भी करते होगे आप लोग, स्टोरीज़ पे काम करते ही होगे। अब उसको अकेले को उसी मूड को मेंटेन करने के लिए आपको घर पे कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा। आज तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मोबाइल है। आपको मोबाइल किसी ट्राइपॉड पे लगा के, नहीं है ट्राइपॉड तो ऐसे किसी कहीं पे भी रख के आप उसके साथ अकेले परफॉर्म नहीं करना है। आपको परफॉर्म करना है कि आपने उसको कुछ बोला, आपका क्लोजअप है, आपके क्लोजअप में आपने कुछ ऐसा देख लिया जिससे आप डर गए, आपका क्लोजअप है, आपको उस पर गुस्सा आया, आपने उसको क्या यहां से, आप कर रहे हो सब, और अपना रिकॉर्ड करके आप खुद देख रहे हो कि आपके एक्सप्रेशन में सच्चाई कितनी है, आपके आवाज़ में सच्चाई कितनी है। आपने उस कैरेक्टर को, अभी देखो कैरेक्टर भी आप ही चूज़ कर रहे हो, कितना आसान काम है। कैरेक्टर आपको किसी ने दिया नहीं, लाइंस आपको किसी ने दी नहीं है, आपने अपनी लाइन ली है, और ईमानदारी से खुद को जज करना है। ईमानदारी से खुद को जज करना है। ऑनेस्टी जो है ना, वो किसी भी फील्ड के लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम बचपन से सुनते हैं।
तो एक्टर जितना ईमानदार कोई नहीं है इस धरती पे, एक कलाकार एक्टर जितना ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी कला का आदमी जो होता है। अभी आप देखो ये टेबल बनाने वाले को हम कम पैसे देंगे ना, वो गंदा टेबल भी बना सकता है, मटेरियल भी घटिया लगा सकता है। एक एक्टर अगर फ्री में भी काम कर रहा होता है तो वो अपना 100% देता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा एक टेक में ना हो, मैं 10 टेक लूँगा, कोई नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि मैं एक ही टेक करूँ और डायरेक्टर बोले वेरी गुड, है ना। तो वो कैसे होता है, जब हम अपना 100% दे रहे होते हैं। तो आपको खुद को जज करना है कि मैंने कैसा किया। वो कैसे होगा, वो मोबाइल में शीशे में देख के नहीं होता है ना। शीशे में आप अपना एक्सप्रेशन देख ही नहीं पाते हो, वैसे यूँ देख लेते हैं, सब हो जाता है, तो वो अलग है कहानी। और एक्टिंग में ना ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जेस्चर्स हैं आपके, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम जो टूल्स की बात कर रहे थे ना,